अब हम वक्फे पे जाने से पहले सियासत की बात कर रहे थे। बहुत अफवाहें हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बाद लोग तो कहते हैं कि उनके मई का महीना ऐसा है कि जिसमें उनकी जान को भी खतरा है। आपको क्या लगता है कि ये कुछ सदाकत है? तो अल्लाह बेहतर जाने, बार बार ये खबरें आती हैं, ये अंदेशे हैं, ये हकीकत है। देखिए अब जाहिर है एक बार हमला तो हो चुका है वजीराबाद में, बाल-बाल ही बचे। हमला होने के बाद फिर उसका मजाक उड़ाया गया। राना तनवीर ने कहा कि 100% ये एक ड्रामा था। कोई लोगों ने कहा ये कैसी गोलियां हैं कि जो मतलब ये है कि जब तक वो मरना चाहता है उससे साफ जाहिर था कि इनकी तफ्तीश का कुछ पता ही नहीं। अच्छा तफ्तीश क्या हुई जी? वो थानेदारी कत्ल हो गया। पहले वो जो FIR दर्ज नहीं की। ये कैसा वाक़या है कि कातलाना हमला होता है एक आदमी पे, उसकी FIR ही नहीं दर्ज होती? ये कैसा वाक़या है? तो फिर वो जो JIT बनी उसके खुद सरबराह ने कह दिया कि ये मुकदमा खराब कर रहे हैं, उसके कागजात ही गायब हैं। लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, उसे गिरफ्तार किया गया तो भी इतना बड़ा हंगामा होगा कि ये हुकूमत नहीं संभाल सकती। इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसकी पॉपुलैरिटी आप देख रहे हैं क्या है। लाहौर से शरीफ ख़ानदान का कोई आदमी आसानी से जीत नहीं सकता, बहुत मुश्किल है, तकरीबन नामुमकिन। और अगर खुदा न खासा सानिया हो गया तो वो बेनज़ीर के तो वारिस मौजूद थे ना जी। इसकी तो उस तरह से बहनें तो फौरन बहनें तो हैं, मगर वो तो सियासत में नहीं है ना, अभी तक तो नहीं है। तो ऐसा तूफान उठेगा जो सब कुछ बहा ले जाएगा, उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये लोग जो उनके मुखालफीन है समझते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीना हंगामा होगा, फिर लोग चुप हो जाएंगे। ये लोग ख्वाबों की दुनिया में मैनेजेबल होगा। जो डरा हुआ आदमी होता है ना, वो एक ख्वाब की दुनिया बसाता है। ये डरे हुए लोग हैं। आप समझ रहे हैं राना सनाउल्लाह बड़े बहादुर आदमी हैं। ये अपना जो है, आपने इनको देखा नहीं है मेरा ख्याल, आप इनसे मिले नहीं कभी। हाँ। या अपना ख्वाजा आजम साहब जो हैं, ये आप खैर दलेर आदमी हैं। दलेर आदमी ऐसे होते हैं, दलेर आदमी में खास तामुल भी होता है। वो हर वक्त अपना इल्जाम तराशी करता है, को मैनेज किया जाए। भुट्टो, जुल्फकार भुट्टो हो गए अदालती तौर पे, उनका कत्ल हो गया, मैनेजेबल तो अक्सरियत खिलाफ थी ना। बेनज़ीर भुट्टो का हो गया ना, 8-10 दिन में ठंडा हो गया। नहीं, हर चीज नहीं मैनेज की जा सकती। हर चीज समझते हैं कि मीडिया पे कंट्रोल से। नहीं, इसका मुआवजा उससे नहीं होगा। इसका मुआवजा होगा शेख मुजीबुर रहमान की फतह से कि उसको इक़्तिदार नहीं दिया था, तो उसका नतीजा क्या निकला था। हालांकि मगर वो तो 1000 मील दूर था ना। बेशक 1000 मील दूर था, मतलब फौज तो वहां मौजूद थी। वहाँ ताकत का इस्तेमाल उस तरह से नहीं हो सकता। बेपनाह ताकत का इस्तेमाल हुआ, उन्होंने भी किया, इन्होंने भी किया। देखिए ना, इस सिचुएशन में गैर मुल्की फायदा उठाते हैं ना, यही बलूचिस्तान में हो रहा है। और कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी कोशिश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में फंडिंग हो रही है, छोटे छोटे ग्रोह पैदा किए गए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ जिन्होंने नारे लगाए। हालांकि उनसे ज्यादा मुहब्बे वतन तो कोई है ही नहीं, वो तो अपनी मर्जी से शामिल हुए जंग लड़के। पाकिस्तान की कमजोरी का बैरून अनासर फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा है, देखिए अब पोलराइजेशन इतनी हो गई है कि कोई आदमी मुस्बत बात कहे जिसको आप पसंद नहीं करते तो फौरन सब शतम शुरू हो जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा, वो ये कह रहे हैं माजी को भूल जाएं। नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान छोड़ें, हमारा पाकिस्तान मुस्तकबिल की। हाँ, यही इन हालात में वो कह सकते हैं ना, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यही कह सकता है, और क्या कह सकता है। बात तो मैंने माकूल की है। वो यही कह रहे हैं कि फौज का नुक्ता नजर है, सरचश्मा है, सिर्फ एक आदमी का नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो कह रहे हैं, तो सरचश्मा ही हुआ ना कि अवाम ही असल में ताकत। और उन तो अवाम का जो है वो बिल कैसे बुरकार आएगी? इलेक्शन से आएगी। तो ये तो कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी नहीं कराना, उससे भी आगे ले जाएंगे। भाई ये देखिए, ये कहते हैं जी अक्टूबर में, ये अगर करना चाहते हो जून जुलाई में करा लें, ठीक है। कहते हैं जी वो वफाक को नुकसान पहुंचेगा सुबह असम्बलियाँ टूटने अपने के इलेक्शन से, तो वो इकट्ठे इलेक्शन करा लें, उससे बात कर लें। अगस्त में तो खत्म हो रही है, पीपल्स पार्टी तो कह रही है बात कर लें। असम्बलियाँ जो हैं वो अगस्त में तो उनकी मुद्दत पूरी हो रही है, तो 1-2 महीने पहले हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ जुलाई में करा लें जी, उसका ऐलान करें। जैसे ही देखिए ना, कारोबार ठप पड़ा है। अपना टेक्सटाइल जो रीढ़ की हड्डी है आपकी बरामदात की, वो तो फैक्ट्रियां बेशतर बंद पड़ी हैं। 40% प्रोडक्शन कम हो गई है, ठीक है। लेकिन प्रॉपर्टी जिसमें कभी इस तरह का मंदा मुझे याद नहीं है सारी जिंदगी में हुआ, ऐसा मंदा है कि कोई हद नहीं। बाद सोसाइटियों के लोग भागे हुए लंदन में बैठे हुए हैं कि भाई पैसा खर्च नहीं कर रहे, हर आदमी डरा हुआ, सहमा हुआ। जैसे ही आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे,
मैशत हो जाएगी, अपना जो है फौरन ही जिसको कहते हैं ना रोईदगी शुरू हो जाएगी, जैसे मार्च अप्रैल में शगुन लगते हैं, पंपलें फूटती हैं। हाँ। तो उसके बगैर नहीं हो सकता। आप मैशत ही तबाह कर लेंगे अपनी, ये नहीं कितनी कीमत आप बढ़ाएंगे। आप डॉलर को 500, 700, 800 रुपए पे ले जाए, कहाँ ले जाएंगे? तो कारोबार पहुंच रहा है, ये दुनिया 290 के करीब तो पहुंच चुका है। तो हारून साहब ये तो अब एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहे हैं ना, अदम एतमाद। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और उसको नाफिज करना पड़ेगा, बस है। और अगर अफाम तफहीम कर सकते हैं, देखिए उसने 2 दफ़ा इशारा दिया, जब वो इशारा देता है ये उसका किसी न किसी करीबी साथी को गिरफ्तार कर लेते हैं। 2 दफ़ा उसने कहा, फवाद ने कहा, अपना असद कैसर ने कहा, ठीक है। आज गिरफ्तारियां तो खैर हो रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि कोई दोस्त मुल्क जो है गारंटी दे दे, क्योंकि ये लोग तो एक दूसरे पे एतमाद नहीं कर रहे, इन्हें भरोसा नहीं है। होने को बहुत कुछ हो सकता है, वो खामोशी के साथ कुछ गैर जानबदार लोग भ्रूकार हैं। और वो देखे ना, वो मुशाहिद साहब जो हैं जिन्होंने जो पोजीशन अखलाकी पोजीशन उन्होंने इख्तियार कर लिया है, और इसी तरह अपना शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल जैसे लोग हों, दूसरी तरफ के भी लोग हों कुछ इसी तरह के, तो ये एक से ज़्यादा ग्रुप बन सकते हैं। कोई ना कोई फार्मूला तो बनाना पड़ेगा, उसके सिवा तो कोई चारा नहीं है। ये तो अब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये मैं आपको यकीन सकता हूं। सस्टेनेबल नहीं है ये रवैया दबा देंगे, वो जो कहते हैं हम रहेंगे या वो रहेंगे, तो भाई फर्ज कीजिए 25% वोट है नून लीग के, तो ये 25% कहाँ जाएंगे? ये यही रहेंगे ना। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि नून लीग की कोई सपोर्ट ही नहीं, उनकी भी अच्छी खासी सपोर्ट है। यही रहेंगे ना। तो या हम रहेंगे, अच्छा या हम रहेंगे, मतलब ये रहना तो हम चाहते हैं। अगर आप रहना चाहते हैं तो आप तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 20-25%, 30% चलिए, तो बाकी 70% कहाँ जाएंगे? तो पीटीआई के 60% हामी कहाँ जाएंगे? दबा के रखेंगे, क्या दबा के रखेंगे? गुलाम बनाए। ये तो तारीख का एक उसूल है, तारीखी तजुर्बा ये है कि अक्सरियत पे अकलियत तादेर हुकूमत करती ही नहीं है, गैर मुल्की नहीं कर सकते हैं जी, जो इतने अंग्रेजों से ज्यादा स्किलफुल तो ये नहीं, एक माफिया की तरह अगर ये काम करते हैं। आपने देख लिया सऊदी अरब में नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, तनहा खड़े हुए थे, डिप्रेस, वहशत ज़्यादा। लेकिन हारून साहब बर्मा भी तो है, शुमाली कोरिया भी है, मिस्र भी है। पाकिस्तान नहीं है, बर्मा पाकिस्तान बर्मा नहीं है, पाकिस्तान शुमाली कोरिया नहीं है, पाकिस्तान में कोई कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत नहीं है। मिस्र भी तो है ना? नहीं है, पाकिस्तान नहीं है ना। पाकिस्तान में तो हर 8-10 साल के बाद जो है वो अपना हुकूमतें हमेशा तब्दील होती रही हैं, और इनको तो अरसा हो गया जी, हर एक की एक उम्र होती है। 30-35 साल हो गए, 88 से लगाएं तो जरदारी साहब को भी 35 साल तो जरदारी साहब को हो गए, उन्हें तो 40 साल हो गए। हारून साहब, अगर आइन से रूगर्दानी होगी तो छोटे सूबे तो काफी उनको नुकसान नहीं होगा। जाहिर है, मतलब 18वीं तरमीम से जो कुछ अगर वो हासिल किया है, हाँ, सब का सब जाता रहेगा। देखिए ना, अगर बिल्कुल ही तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, अमन अमान की सूरत हाल जैसे 68-69 में मौलाना भाषानी की तहरीक से हुआ था और इधर भुट्टो साहब की वजह से हुआ था, अमन अमान बिल्कुल तबाही के किनारे पहुंच जाता है, तो ना चाहते हुए फौज इंटरफेयर करेगी ना, तो फिर तो एक नई सिचुएशन तो सिक्योरिटी छोटे सूबे में फिर। हाँ। लेकिन जियाउल हक को क्यों गवारा किया गया था इतना अरसा? बलोचिस्तान वालों ने सुख का सांस लिया, वहां तो फौज चढ़ा दी थी भुट्टो साहब ने, आपको याद है? लोग भाग के अफगानिस्तान चले गए थे, उनको ऑनरेबली वापस लाया गया, अमन अमान ठीक किया गया। अगर बलोचिस्तान में तो बात होती है तो मैं कहता हूँ और बहुत कुछ करने की जरूरत है।